जिस प्रकार से लगातार कोशिश की जा रही है ये बंगाल में अपनी सरकार बनाने की, तो ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वैसे भी जब चुनाव लड़ती है तो किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती, और जितने बड़े चेहरे हैं, जितने बड़े लोग हैं, उन सबको एक साथ लाना, सभी छत्रपों को एक साथ करना, ये स्वाभाविक सा है और वो है। लेकिन अगर इनसाइट के तौर पर, जिसको आप कहते हैं कि कहानी के पीछे की कहानी भी है, तो कहानी के पीछे की कहानी ये है कि अगर आप बंगाल के चुनाव में जो प्रमुख मुद्दे इस बार आने के या जिसके वहां प्रभावी होने की काफी संभावना है, वो एक तो बांग्लादेश का मुद्दा रहेगा, घुसपैठियों का मुद्दा रहेगा, और प्रखर राष्ट्रवाद और विकासवाद का नारा जो भारतीय जनता पार्टी देती रही है, उस पर ही ये चुनाव होगा। उस चुनाव में जो कैडर है, जो रैंक एंड फाइल है, वो बिना आरएसएस के हो नहीं सकता। और जैसा सबीर जी ने भी कहा कि दिलीप घोष जो हैं वो एक कद्दावर नेता भी हैं और पहले प्रचारक रह चुके हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने अंडमान निकोबार में काफी भूमिका निभाई थी संघ के विस्तार में, संघ के कार्य में। इसलिए जो संघ का कैडर है वो तभी बहुत प्रभावी होगा जब वहां संघ का जो चेहरा है और जो हिंदुत्व का जो सबसे बड़ा चेहरा है, उसको प्रखर भूमिका मिले। और मुझे लगता है कि इसी चीजों को रिचार्ज करने के लिए दिलीप घोष को मुख्य धारा में लाया जा रहा है एक बार फिर से। और जैसा पहले भी हम जानते हैं कि उनकी एक बड़ी सफल भूमिका रही है, संगठन को भी उन्होंने 18 सांसदों वाली पार्टी विजय जी बीजेपी को बनाने के समय भी कमान दिलीप घोष के हाथ में ही थी। अब पिछले चुनाव में भले ही मुंह की खानी पड़ी हो, लेकिन अमित शाह तो यही कह रहे हैं कि हम तो बेहतर होते चले गए हैं, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ता चला गया है। इसके ठीक उलट अगर हम टीएमसी की बात करते हैं विजय जी, टीएमसी में क्या अब आप एक जनरेशनल शिफ्ट आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं? क्या ममता बनर्जी धीरे धीरे अभिषेक बनर्जी के हाथों में बैटन सौंपने की तैयारी कर रही हैं? मुझे लगता है इन चुनावों के बाद, इन चुनावों से पहले तो नहीं करेंगी। ये चुनाव तो ममता बनर्जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। और यदि उन्होंने ये मिस कर दिया, ऐसा समझा कि ये अभी टीएमसी के लिए जनरेशनल चेंज का टाइम नहीं है, ये इलेक्शन तो कम से कम ममता बनर्जी के भरोसे ही लड़ा जा सकता है, उनकी लीडरशिप में ही लड़ा जा सकता है, जितनी भी मजबूती से। क्या नतीजे होंगे नहीं कह सकते, क्योंकि लेकिन अभिषेक बनर्जी अगली पीढ़ी, जब ये इलेक्शंस खत्म हो जाए, मुझे लगता है उसके बाद वो बटन शायद अभिषेक बनर्जी को सौंप दिया जाए। ये चुनाव ममता बनर्जी के बजाय किसी और के नेतृत्व में लड़ा गया तो टीएमसी के लिए बहुत मुश्किल होगा। अभी भी मतलब मुश्किल है, इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 38% 39% वोट हैं अभी, उसमें 3% वोट का इजाफा चाहिए। और इसलिए दिलीप घोष साहब को भी उन्होंने याद कर लिया। दिलीप घोष साहब को याद किया, उसका मतलब ये नहीं कि वो महत्वपूर्ण भूमिका में आने वाले हैं। सब घर को, अमित शाह जी की आदत में है कि वो सारे नाराज लोग, घर के पुराने नए सब लोगों को